सीधे बोलो। सुनो, हमें फिलहाल अंदर आने दो, बाकी बातें तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगी, ठीक है? बस एक बात याद रखना, जिस लड़की की शादी की बात घर के अंदर चल रही है ना, ये धीरू भैया है उसके मामा, और हम इस लड़की के भाई। समझ में आएगा? अंदर ले। कौन है ये लोग? हम बताते हैं हम कौन हैं। हम है लड़की के मामा, यानी कि हवलदार राम भूषण, और ये है हमारा बेटा, यानी कि लड़की के भाई। नमस्ते करो बेटा। वो सब तो ठीक है, हमको तो अपने जीजा से बात करती है। हाँ जीजा, लड़की का शादी तय कर रहे हो और आपने हमको बुलाया तक नहीं। आज हमारी दीदी जिंदा होती तो क्या हमको भूल जाती? नहीं ना। हाँ चलो, ये सब तो खुशी का माहौल है, तो गम की बात नहीं करते हैं। अच्छा जीजा, हमारी भांजी का शादी जिससे हो रही है, वो लड़का करता क्या है, उसका खानदान क्या है, उसका रहन सहन, उठना बैठना, परिवार कैसा है? लड़का कहीं ऊंच नीच, शराब दारू जुआरी शराबी तो है नहीं, तो हमको जानना पड़ेगा ना। वही जाने तो आए किधर से आना। क्या माजरा है ये? और ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? एक ने तो पुलिस का ड्रेस भी पहन रखा है। हमको नहीं मालूम है माई, वो लोग विशेषज्ञ चाचा की मदद करने आए होंगे। अच्छा, ये लड्डू देकर आओ उन लोगों को। ठीक है। अरे अरे रुकिए भाई, रुकिए। रिश्ता पक्का हो जाने दीजिए, उसके बाद मुंह भी मीठा करा दिया जाएगा। क्या बेइज्जती है ये सब? हाँ, अरे हम लोग लड़के वाले हैं, इसका ख्याल करना चाहिए आपको। इस तरह से रोक रहे हैं जैसे हम लोग लड्डू कभी नहीं खाए हैं क्या? बेइज्जती वाली कोई बात कहाँ है इसमें? अब आप ही बताइए, अगर आप बाजार जाइएगा, कोई सामान लीजिएगा तो उसको चेक कीजिएगा ना पहले। मेरा बेटा बिकाऊ है क्या? सामान है। सामान है कोई? अरे माँ जी, अगर किसी चीज की कीमत लगा दी जाए ना, तो उसको सामान ही कहते हैं। कीमत यानी दहेज? हमारे यहाँ तो दहेज की बात। बंदूक ला, गोली, 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 गोली। अरे साले साहब, कंट्रोल कीजिए। दिक्कत है? कैसी दिक्कत? हाँ? दिक्कत यूं हो जाएगी कि दहेज का नाम सुनते हैं हमारे बाबूजी आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला? और गुस्से में ना हवा में फायरिंग करने लगते हैं। हवा पे फायरिंग? और कहीं गलती से गोली किसी खोपड़िया में लग गई ना, तो दिक्कत हो जाएगी। अरे साले साहब, जीजा जी हमको छोड़िए, ये दहेज के लोगों को गोली चला देंगे। अरे बंदूक, अरे साले साहब, अरे साले साहब, आपकी मूड खराब है, थोड़ा इनको अलोम विलोम की। अरे मूड को गोली मारने का बीपी बढ़ा रही थोड़ा अलोम विलोम कराते हैं। वो लड़की का मामा है। अरे हमको तो लगता है कि एकदम गामा है, बात बात में बंदूक लाओ, गोली लाओ। अरे हम माफी चाहते हैं अंकल जी। क्या होता है पापा जी ना, दहेज का नाम सुनते ही आपस बाहर हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, उसके बाद उनके दिमाग अपनी जगह पर रहता नहीं। और तो आपको एक बात बताते हैं। एक बार की बात है, वो कहा है कि एक बार लड़के वालों ने एक लड़की वाले से दहेज ले लिया। अब वो बात उड़ते उड़ते बाबूजी काम पे पहुंच गई। अब बाबूजी पहुंच गए लड़के वाले के घर, लड़के को पकड़ा और बीच चौराहे मिला कि ये लथेड़ा उनको, ये लथेड़ा कि लड़का आज तक कुमारा बैठा है, और तो उसका जो परिवार है ना, परिवार वो जेल में सड़ रहा है। समझे नहीं समझे? खैर छोड़ी, सब बात हटाइए, हमको ये बताइए कि लड़का करता क्या है? जी मैं दिल्ली में आईटी कंपनी में काम। अच्छा, उत्तम बहुत। हम भी पढ़े लिखे लड़की की तलाश में थे, और ऐसे भी आप जैसे लड़के मिलते कहाँ हैं? एक आध दो जो मिलते हैं वो भी सब दहेज के लालच में मरे पड़े हैं। ऐसे लोगों को गोली मार दे, क्या मार है ना? ठीक बोल रहे हैं माता जी? अरे भाई मुंह मीठा कराइए भाई, आइए खिलाइए लड्डू भाई। अरे भाई लड्डू मुंह मीठा कीजिए भाई। और आप हमारी बहनों को लेते आइए, जरा इनको भी मौका मिला बातचीत करेंगे, है कि नहीं है? हाँ जी,
जो पूछना होगा पूछते रहिए यार। ये देखिए हमारी बहन आ गई। आओ बहन बैठो बैठो। पूछिए भाई, पूछताछ कीजिए, आपको भी मौका मिला है। हमको कुछ नहीं पूछना, पापा मम्मी को पसंद है तो हमको भी पसंद है। क्या क्या संस्कार, क्या संस्कार दे देते चेहरे पे झलक रहा संस्कार। क्या संस्कारी बच्चा पैदा किया आपने भाई। विशाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दत्ता, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचे चाचा से मिलते। दद्दा आइए ना हमारे कुटिया में बैठिए। ये लीजिए, आपने जो दहेज के रुपए मांगे थे ना, ये लीजिए। दहेज? क्या दहेज? हीरू 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 तुम क्या चल रहा है यहाँ? मैं पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है यहाँ? दादा मैं माफ कीजिए, हम दहेज के लोभ लालच में पड़ गए थे, माफ कीजिए। माफी ही मांगना है तो मुझसे नहीं, इनसे मांगिए। भाई साहब हमें माफ कीजिए भाई साहब, हमें दहेज के पैसे नहीं चाहिए। हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, हमें पैसे नहीं चाहिए, माफ कीजिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई बात नहीं। आइए, ऐसा है कि हम जाकर के पंडित जी से दिल दिखला करके आपको खबर कर देंगे। अखिलेश बाबू, अब आपसे बारात में भेंट होगी, वो भी बैंड बाजे के साथ। जी बहुत अच्छी। दत्ता, इस खुशी के मौके पे एक सेल्फी हो जाए। और हम? अरे भैया आप भी आइए यार, आप कायम करोगे। आइए। तुम हमारे कमरे में कैसे आए? काहे? अब परमिशन लेना पड़ेगा। और नहीं तो का, मतलब हमारे कमरे में आने के लिए तो परमिशन लेना ही पड़ेगा ना, कि ऐसे भी कोई हमारे कमरे में घुस के चलाएगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं, ब्याह कर लो हमसे। पहले कुछ कर लो, ब्याह कर लो हमसे। खुद का तो ठिकाना नहीं, ब्याह कर लो हमसे। हटो। तुम बार बार एक ही बात काहे ले आती हो? इतना सारा प्रॉपर्टी है, क्या करेंगे उसका? निकलो यहाँ से। क्या हुआ? हम बोल रहे हैं निकलो यहाँ से, नहीं तो बता रहे हैं सबको चिल्ला चिल्ला के बुला देंगे हम अभी क्या भी। चलो जाओ यहाँ से। पूरा बिठावन खराब कर दिया। जब देखो दद्दा की प्रॉपर्टी, दद्दा की प्रॉपर्टी, मतलब खुद तो कुछ करेंगे नहीं, दद्दा की प्रॉपर्टी। जब देखो। वाह गिरोगी, कमाल कर दिया। एक सभ्य घर के आदमी का घर बचा के बड़ा सुकून मिल रहा है सच में। गेटअप तक पहन लिए है। काहे ना आज और विश्वा को फिर से मदद चखाते हैं। अरे धीरे भैया, काहे उस बेचारे के जान के पीछे पड़े हैं? हाँ, उस जो उनको तंग करता है उसका क्या? क्या चाहते हैं बताइए। बस आप हमारा सपोर्ट करिएगा, हम क्या चाहते हैं बुझा जाएगा। चलिए चलिए। रुकिए, सपोर्ट करना है तो कुछ तूफानी करेंगे, क्या बोलते हैं? चलिए चलिए चलिए। फॉलो मी। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हाँ हम आए हैं। हमें पता चला है कि यहाँ कोई रुपेश नाम का अपराधी रहता है, उसके खिलाफ किसी ने FIR दर्ज कराया है। वो किसी की मुर्गी चुराया है, इसलिए हम उसको गिरफ्तार करने हैं। मुर्गी? हाँ मुर्गी। रुपेश को बुला। रुपेश की है। रुपेश बुलाते हैं। रुपेश को बुला। रुपेश को बुला। रुपेश, बुला। बाहर आओ।
का? हाँ, यही है। रुपेश, तुम्हारे खिलाफ किसी ने फैल कराया है। तुम मुर्गी चुराए किसी का। चलो थाने चलो थाने। हम मांस मछली खेबे नहीं करते हैं। मुर्गी कहाँ चुराएंगे हम? देखो रुपेश, अब थाना तो तुमको जाना ही पड़ेगा। जब तक निर्दोष साबित नहीं होते हो ना, चेहरा मत दिखाना हमको अपना। अरे बेहुदा। बताइए, हम कहाँ चुराएंगे मुर्गी? अरे चोरी भी क्या तो मुर्गी, सोना चांदी चोरी करते अच्छा लगता है, लेके जाइए इसको। अरे हम सच बोल रहे हैं दरोगा साहब, हम मुर्गी चोरी नहीं की है दरोगा साहब, हम सही बोल रहे हैं तो। कहाँ नया नाटक कर रहे हो? खानदान कहीं अब जो है यही है, पकड़िए। धीरू, आज तो रुपेश को तुम डरा ही दिए थे। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ठीक है, बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। दद्दा कहाँ रह गए? माँ, वो रामचंद्र चाचा मिल गए थे रास्ते में, उनसे बात कर रहे हैं, बस आती हूँ। इसकी मुर्गी मत चुराना, नहीं तो थाने जाओगे। मुर्गी चोर। आज के बाद कभी दरवाजा मत खोलना। अब हम घर में और कलेश नहीं चाहते हैं। ये घर के लोग के बीच में रहो, बाहर के लोग के सामने आने का तुमको क्या जरूरत है? अरे बोलो तो हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे। ये घर के मान मर्यादा को समझो। आज के बाद नहीं होगा। ठीक है, सुनो, अरे तुम्हारे दादा आ गए होंगे, जाओ खाना लगा दो। खाना चढ़ा रखा है, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तुम डाइनिंग टेबल ठीक करो, हम इसको देखते हैं, तुम जाओ। हलवा तो लगता है बहुत अच्छा बना है, पर इसको मजा चखाना भी जरूरी है। अब इस हलवे में असली स्वाद आएगा। अब बढ़ेगा खीर का स्वाद। छोड़ो बेटा, खाना खाओ। जी माँ। ये क्या है माँ? इतना ज्यादा मिर्च? ये हमने नहीं बनाया है, बहू ने बनाया है। इतना ज्यादा मिर्च? सच में मिर्च बहुत ज्यादा है। मिर्च ज्यादा है ना, तो ये मीठा खा लो। अब क्या हुआ? आप लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई है, खाना बनाने का। वो भी आप लोगों से ढंग से नहीं हो रहा ना, तो छोड़ दीजिए। हलवा में कोई नमक डालता है क्या? भाभी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था तो आप एक बार माँ से पूछ लेती ना। हमने कहा था इसको, लेकिन यह किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाने देती है। भैया, इस तरह बीच में खाने को छोड़ के जाना, खाने का ना करो। ये इंसान के खाने लायक खाना नहीं है, इसलिए कोई अपमान नहीं होगा। रुको बेटा, हम दूसरा खाना बना देते हैं। रुक जाओ। बहू, यहां से सारे बर्तन लेकर जाओ और सारा खाना कूड़ेदान में डाल देना, क्योंकि इसे कुत्ते को भी नहीं दिया जा सकता है।
जाकर किचन में बर्तन धो लो और भूल से भी खाने को हाथ मत लगाना। फुली, तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता।